मतलब मैं दीपिका से ही अगर पूछता कि दीपिका फर्स्ट वीक में क्या तुम सोच सकती थी कि गौरव इतना परफेक्ट सर्कल बनाएगा? There you are. The fact is you're surprising everybody, including your competition, which is such a beautiful thing. Chef. Huh? Including myself also. This is Deepika. Yes. आपकी पफ पेस्ट्री अभी तक तो वन ऑफ द बेस्ट पकी है, मतलब कच्ची नहीं है बिल्कुल, लेकिन फोम बिल्कुल गायब हो चुका है। तो आपने उसको शायद अंडरफिल किया। तो आप देखिए फरहान ने एक बाइट लिया और इट्स ऑलमोस्ट गॉन। मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि जो दूसरी पफ पेस्ट्री जो मेरी खराब हो गई थी उसके अंदर बहुत सारी फिलिंग गई थी। काश मैंने वो वाली इसकी जगह रख दी होती तो एटलीस्ट मेरा ये एलिमेंट बहुत ही बढ़िया निकल के आता। इट्स सैड बिकॉज Yeah. दैट्स वन थिंग यू वांट टू टेस्ट। एक वो टेस्ट आना ही It चाहिए। was quite nice if you are asking me because Oh, I you think already only had, I हाँ. tasted it. आप भी थोड़ा सीजनिंग पे चूक गई हैं। ऑब्वियसली नमक कम होता है तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। देखिए बहुत मुश्किल था चैलेंज, शायद ऑडियंस जब देख रहा होगा ना उनको भी समझ नहीं आएगा। यस तो उनको ये जरूर बताना जरूरी है कि ये वो है जहां नमक मिर्च में हिल गए तो पूरी डिश हिल गई वाला चैलेंज, जी। राइट? तो बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई वुड स्टिल थिंक दीपिका इट्स अ गुड प्ले। थैंक यू सो मच। पफ आपने बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। आपका जो थोकू है उसका बैलेंस अच्छा है। फिनेस फिलो पेस्ट्री में क्या और चाहिए थी, क्या बारीकी चाहिए थी, बट अदरवाइज अभी तक सबसे फेयरली सीजन्ड प्लेट है। सबसे अच्छा पफ है अभी तक का। या सदा हुआ हाथ है दीपिका, दिख रहा है मेरे को। वेरी वेल डन। थैंक यू सर। वेरी वेल। अब आते हैं गौरव के स्टॉप साइन पे। गौरव जी, Yes, chef. पफ पेस्ट्री कच्ची रह गई, पकी नहीं अंदर तक। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरा टमाटर ही कच्चा है। और कई बार ऐसा होता है रेस्टोरेंटों में भी कि किसी की अगर आंख चूक जाती है और कुछ गलत चीज़ चली गई, प्रलय आ जाती है फिर। यस क्या ही कर सकते हैं, जब भैंस पानी में जा ही चुकी है तो उसको नहाने ही दो। गौरव, इस डिश में जो सराउंडिंग एलिमेंट्स वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे हैं। हाँ, तो आपके जो दोनों चटनियां हैं वो ऑयल्स सीजन्ड हैं, बराबर हैं, लेकिन जो मेन आपका सूप है ना वहां पर थोड़ा सा फिसल गए। एक तो टमाटर कच्चा अंदर चला गया उसके, आई थिंक वो वाला पार्ट जो है वो गड़बड़ हो गया। बट आपकी सपोर्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैंने कहा चलो अपनी फिल्म में भी कुछ तो माल अच्छा है, अगली बार हीरो नहीं अच्छा तो हीरो बदल देंगे। फैजू और राजीव। देखो बिफोर आई से एनीथिंग, फैजू क्या परफेक्शन से सर्कल बनाया है। That's for sure. मतलब क्या है ये सर्कल, अभी तक का बेस्ट सर्कल है। ये साइज और प्रोपोर्शन आपके मेन कोर्स का अभी तक का बेस्ट साइज और प्रोपोर्शन है। ये फीलो अभी तक का बेस्ट फीलो है। जो मेन मुद्दा जहां पे गड़बड़ हो गई है वो सॉस। सॉस। अगर आप शेफ का पोर्शन देखें, सॉस का अपना पोर्शन देखें, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है एक बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूट करने की। बट अदरवाइज मेन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन, आपका हाथ कितना सदा हुआ है और बारीकी पे आपका ध्यान, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, बहुत अप्रिशिएट। फैजू, आज का ऑलमोस्ट परफेक्ट डिश यही है, एंड एटलीस्ट विजुअली। और आपका सर्कल जो है मेरे हिसाब से मेरे सर्कल से ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो Well मच done. शेफ, थैंक यू, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।
राजीव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो जब हम आए थे तो वो आपका फिलो था। आपने बोला था नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अगर मैनेज करने से आपका मतलब था कि मैं तोड़ के उसको छोटा करके डाल दूंगा। जो तेल था वो ज्यादा गर्म हो इट्स ऑल्सो द कटिंग ना राजीव, जो बारीकी कटिंग में चाहिए थी वो वहां पर जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, गया कि नहीं? ऑफ कोर्स यू वुड एग्री। राजीव की प्लेटों में 2-3 चीज़ें जो यहीं से नोटिस हो रही हैं मुझे, वो फिनिशिंग की हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टमाटर, हमने काटा था तो देख रहा है। हाँ, अब देख रहे हैं कि वो एंड में फिनिश नहीं है, जबकि ऐसी डिशेस में क्लीन एजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं सर्कल बना रहा था ना, मैं तो 3-4 बार मैंने बनाया था। तो जब ये बना था तो मैं थोड़ा सा लंबा हो गया था, मैं थोड़ा काटना पड़ा। हाँ, जो आप जहाँ काट रहे हैं आपके पास टमाटर में हाँ। गैप थे, तो यू हैव टू फाइंड दैट गैप। Right. बट फाइनली मेरे लिए तो हर चीज़ इज द टेस्ट। एब्सोल्युटली। फैजू, आपने काफ़ी सारा पानी डाला, तो आप 110 ml में अगर ऑलमोस्ट 90 है, हाँ 120 and 80 पानी। 120 और 80, इसका मतलब आप ऑलमोस्ट 80% डाइल्यूशन पे चले गए इसमें। यस शेफ। तो डाइल्यूशन का मतलब फ्लेवर भी बहुत डाइल्यूट हो गया, और इसीलिए मैं तब से देख रहा हूँ कि इसका रंग इतना हल्का क्यों है। प्रेजेंटेशन परफेक्ट है लेकिन रंग इतना हल्का क्यों है, और बेस डिश तो वही है। Coming to Rajiv. I think Nikki did the right thing, Rajiv. क्यों? आपकी सीटी बजाई उसने, क्या हुआ? क्योंकि वो she understood कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप ही है. This was outstanding. सबकी आंख खुल गई। मैं अंदर से मतलब मैं क्या करूं, मैं खुद के साथ शादी कर रहा हूं अंदर। बोलते हैं ना, जो होना है वो होगा। जो चीज अच्छी दिख रही है वो अच्छी नहीं थी, जो अच्छी नहीं दिख रही थी वो अच्छी है। थैंक यू शेफ। अरे पहले बोलो ना. देखो, मैं आज काफ़ी तजुर्बे के बाद एक्चुअली ये बिलीव करने लगा हूँ कि कुछ लोगों के हाथ में बस होता है। कितना भी गन मचा लें, मुझे एक्चुअली स्टेशन देख के नहीं लग रहा था कि फ्लेवर टेक्सचर्स इतने ऑन पॉइंट होंगे। तुम मेरी बजाओगे और क्या? नो, आई ऑनेस्टली हम बोलते हैं humbled because flavors were excellent थैंक यू। and seasoning was perfect. जो हम इसको शोरबा 2.0 बोल रहे हैं बार बार। हाँ। शोरबे से एक एक्सपेक्टेशन होती है। शोरबा हम हिंदुस्तानी में सूप को कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो सिर्फ एक सूप ना रहे, एक सिप के बाद दूसरी सिप लेने का मोटिवेशन रहे। आपकी प्लेट अभी तक सबसे ज्यादा खाली हो गई, राइट? बिकॉज आपने वो शोरबे की फीलिंग को इस शोरबे 2.0 में ट्रांसलेट किया। आपके टेक्सचर्स, फ्लेवर्स और सीजनिंग spot on. Nice. Not the best presentation, but definitely the best tasting dish. राजीव, क्या तेरा वीक जा रहा है यार? पता नहीं नाम जी, देखा एक बात लास्ट बताओ। 2 स्पून टैप्स मिले थे को, मैं बहुत सीरियस हो गया इसके। सेफ हो गया। हाँ। और इधर तो आ, मैं गई। राजीव, राजीव भाग, भाग राजीव भाग। अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और बेहतर होती तो ये हो जाता। स्वाद आ जाता। आधी मिली वो भी अच्छा और है। ये आई डोंट थिंक किसी भी सीजन में हुआ है, होम कुक्स भी आए, सब आए, कि लगातार 3 बार किसी को somebody came close to a spoon tap. Oh God, thank you, chef.
लोगों को लगता है कि शायद राजीव इतना मस्ती करते, इतना सीरियस शो नहीं ले रहे। और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इतना शो क्यों सीरियस ले रहा हूँ मैं अभी। आई वांट टू बी द बेस्ट डिशेस। राजीव, पागल you're हूँ मैं। peaking at the right time. ऐसे ही Yeah. चलते रहोगे तो I see you in the finale. Praying, man, praying. मैं बोल रहा था ना भूख, इसमें भूख दिखती है बॉस। करेक्ट। Thank you. मास्टर शेफ जीतने की भूख इसमें इस प्लेट में दिखती है। राइट, टेढ़ा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर दो, चिल्लाएगा, जो कुछ भी करेगा, बीच में सबको डिस्टर्ब भी करेगा, लेकिन जब खाना आता है ना तो फिर उसमें भूख दिखती है। या अब ये वो टाइम। Correct. वेल डन। Thank you, thank you, thank you, thank you. पहले एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज शेफ मनु चांद्रा के लिए। थैंक यू शेफ, थैंक यू। थैंक यू शेफ। Thank you so much. हमें हर सीजन इनकम्प्लीट लगता है जब तक शेफ मनु चंद्रा नहीं आते। हम हमेशा देख के खुश होते हैं कि वो कैसे दुनिया को सरप्राइज कर रहे हैं अपने खाने से। उनके एक्कोलेड्स जो हर सीजन से पहले बढ़ते जाते हैं। ऑलवेज से एवरी टाइम ही कम्स टू मास्टर शेफ, ही इज नॉट जस्ट रिचर इन द बैंक, बट इनकी जो अवार्ड क्लोजेट है वो भरता ही जा रहा है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एंड थैंक यू सो मच। Thank you, chef. Thank you, Farah. It's always lovely to be here. And I can come here as many times. मैं जितनी बार भी यहाँ हूँ, हमेशा आप लोग मुझे सरप्राइज कर देते हैं। तो congratulations to you. Thank you. Really well done. I have one parting word of advice for all of you. राजीव से बच के रहना। Alright, thank you. Thank you. राजीव, I have some words for you as well. पुदीने के झाड़ पे मत चढ़ना। एग्जैक्टली। टाइम फॉर रिजल्ट्स। यस शेफ। यस शेफ। दो लोगों को आगे बुला लेते हैं, निक्की और राजीव। देखिए, आप दोनों को यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है कि आपकी डिश बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट थी। आप दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि बेस्ट डिश किसकी थी। बेस्ट डिश राजीव की थी। और निक्की निक्की। आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अपनी सीटी उसको दे दो। दे, दे। राजीव सेव द एनर्जी, कल बजानी है सीटी। हाँ। किसकी और बशवानी भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.